क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 1.4। अब तक हम एक्सरसाइज 1.3 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का। द एंट्रीज इन द पासबुक ऑफ कुणाल आर एज अंडर। ठीक है, तो पासबुक का मतलब है जो हम बैंक में जैसे पैसे जमा करवाते हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, कभी कभी डिपॉजिट कर रहे हैं। विड्रॉ का मतलब निकाल रहे हैं, डिपॉजिट मतलब जमा करा रहे हैं। तो कुणाल की पासबुक में ना टोटल बैलेंस था 15,000 रुपीज़। अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन, उसने वन मार्च 2006 को उसके अकाउंट में 15,000 रुपीज़ थे। ठीक है, फिर अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन द 4 मार्च 2006 उसने 3,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए। ठीक है, उसके बाद में अमाउंट विड्रॉ किया उसने कितना, 20 मार्च 2006 को 2,500 रुपीज़ निकालिए। फाइंड हिज बैलेंस इन द अकाउंट आफ्टर द लास्ट ट्रांजैक्शन, और हमने लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद उसके अकाउंट में कितने रुपए बच गए, बैलेंस कितना रह गया, वो हमने बताना है। तो हम लिखेंगे बैलेंस एज ऑन 1/3/2006 कितने रुपए थे, 15,000 रुपीज। अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन 4/3/2006 कितने रुपए डिपॉजिट कराए उसने, 3,000 रुपीज। ठीक है, अब जब तक उसने डिपॉजिट करवाए तो ऐड होंगे, अब हम ऐड कर देंगे। अब टोटल बैलेंस कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 0 0 0 5 और 3 8 1 18,000 रुपीज़ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो अमाउंट अब यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। टोटल बैलेंस है 4/3/2006 को कितना है, 18,000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, अमाउंट विड्रॉ ऑन 23/2006 कितने रुपए निकाल लिए, 2,500 रुपीज़। तो बैलेंस, हिज बैलेंस इन द अकाउंट आफ्टर द लास्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब उसने विड्रॉ की हैं, निकालने हैं, विड्रॉ के लिए माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो 0 0, ये से कैरी देगा तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गया 5, 1 का 1 आ जाएगा, तो इतने रुपीज़ उसका क्या आ जाएगा, उसका बैलेंस आ जाएगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 2, A plane is flying at the height of the 2,000 meter above the sea level. A submarine is floating exactly below it at the 1,500 meter below. मतलब ऐसे समझ लो जैसे ये अर्थ है, ठीक है, कोई प्लेन है, वो अर्थ से 2,000 मीटर क्या कर रहा है, अबव उड़ रहा है। मान लो यहाँ पे कोई प्लेन है, ठीक है, मान लो ये प्लेन कोई उड़ रहा है, ये यहाँ से अर्थ से लेके कितना है, 2,000 मीटर, और वहाँ पर कोई सबमराइन है, वो बिलो है सी लेवल से। ठीक है, सी के लेवल से बिलो है, कितनी है, नीचे है वो 1,500 मीटर, यहाँ सबमराइन है। ठीक है, नीचे। अब उसने बोला है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम, दोनों में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। तो हम लिखेंगे प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 2,000 मीटर। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे सबमराइन इज फ्लोटिंग बिलो द सी लेवल इक्वल टू में 1,500 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो उसने बोला इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, नीचे 1,500 है, ऊपर कितना है, 2,000 मीटर है, दोनों का टोटल कर दें। तो हम ये लिखेंगे वर्टिकल
डिस्टेंस, ये वर्टिकल होता है और यूं पूछता तो हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमराइन इज इक्वल टू, तो 2000 और 1500 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3500 मीटर। दिस इज द आंसर। आया समझ में? गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 234। वन इंटीजर इज -9 एंड फाइंड द अदर इंटीजर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर क्या है, 234। वन इंटीजर इक्वल टू में आ गया -9, ठीक है। अदर इंटीजर हमने फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं अदर इंटीजर, क्या मान लेते हैं हम, x। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वन इंटीजर मल्टीप्लाई अदर इंटीजर इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। मतलब जो मल्टीप्लाई होती है वो प्रोडक्ट ही होती है। तो वन इंटीजर क्या है हमारा, -9, हमने इसके नीचे -9 मल्टीप्लाई अदर इंटीजर हमने फाइंड आउट करना है, और अदर इंटीजर हमने क्या लेट किया है, x। प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर कितनी है, 234। x को x रहने देते हैं, 234। ये 9 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साइन के इधर जाएगा तो माइनस का डिवाइड में हो जाएगा, -9 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इसे हम 3 पे कैंसिल करके देख लेते हैं। 3 7 जा 21 और यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 4, तो 3 8 जा 24, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 3 पे कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। तो ये x इक्वल टू में आ जाएगा, माइनस भी है, -26। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर्स इज -504 if one integer is -8 and find the other integer। हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स -504, वन इंटीजर इक्वल टू -8, और लेट कर लेते हैं अदर इंटीजर। अदर बोल लो, सेकंड बोल लो, एक ही बात है, अदर इंटीजर x। हम लिखेंगे यहाँ पे वन इंटीजर मल्टीप्लाई अदर इंटीजर इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो वो सामने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। वन इंटीजर है हमारे पास -8 और इसकी वैल्यू हमने लेट की है x, और प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर दे रखा है माइनस का 504। तो x इक्वल टू में माइनस का 504, ये x के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और हम इसको 2 पे कैंसिल कर लेते हैं पहले, 2 5 2 और यहाँ आ जाएगा 4, फिर 2 पे कैंसिल करते हैं तो ये आएगा 1 2 6, यहाँ आएगा 2, फिर 2 पे कैंसिल करते हैं तो ये आएगा 6 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 63। दिस इज द आंसर। A shopkeeper earns a profit of the 3 rupees per pen sold and a loss of the ₹1 per pencil sold। अगर कोई शॉपकीपर है वो 3 रुपये तो प्रॉफिट कमा रहा है और 1 रुपया पेंसिल के ऊपर क्या हो रहा है, उससे लॉस हो रहा है। पेन पे 3 रुपये का प्रॉफिट और पेंसिल पे कितना लॉस हो रहा है, 1 रुपीज़ का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट ऑन 1 पेन, कितना आ गया, 3 रुपीज़, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन 52 पेन, तो 3 × 52, सोल्व करके आ जाएगा हमारे पास में
156 रुपीज़। वैसे ही लॉस निकालते हैं हम, ठीक है। तो लॉस ऑन वन पेंसिल पे कितने का लॉस हो रहा है? 1 रुपीज़ का। तो लॉस ऑन 23 पेंसिल है ना, तो 23 पेंसिल, तो कितना हो जाएगा? 1 रुपीज़ मल्टीप्लाई 23, कितना आ गया? 23 रुपीज़। अब उसने पूछा व्हाट इज हिज प्रॉफिट एंड लॉस, उसे प्रॉफिट हुआ है या उसे लॉस हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो 3 रुपीज़ का लॉस तो कम ही दिख रहा है आपको, और प्रॉफिट क्या दिख रहा है? ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है और लॉस कम हुआ है, तो इतना तो हमें मिल गया कि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो आंसर में प्रॉफिट तो हुआ ही है हमें, और कितने रुपए का हुआ है? तो हम क्या करते हैं, 156 माइनस 23, तो कितना आ गया हमारे पास? 133 रुपीज़ प्रॉफिट। ये आंसर हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट है what is the number of pens he must sell so as to have neither profit nor loss if the number of pencils sold are 102। what is the number of pens, हमें number of pens निकालने हैं। must sell कितने बेचे गए, as to have neither profit और nor loss, ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। कब? if the number of pencils sold are 102, जब हमने 102 पेंसिल्स को क्या किया? सोल्ड किया, ठीक है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जो भी आंसर आएगा आपने मुझे इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन।